इसी तरह कई लोग आए हुए हैं। हमारे मदरसा कादरिया के सदर यूसुफ पीरजादे, सुबह में 6 बजे कुंकलिम से सुबह 6 बजे कुंकलिम से निकला नमाज़ पढ़ के 8 साढ़े 8 बजे खारेबंद पहुंचा और वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी वेरना में आकर के अभी यहाँ पे हॉल्ट है। वो अभी रेस्ट करेगा इंशाल्लाह 3 साढ़े 3 बजे तक रेस्ट करेगा और यहाँ से नेक्स्ट अगस्त में जाके वहाँ पे रात में स्टे करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये शेड्यूल है। कल का शेड्यूल उनका ऐसा है कि अगस्त से सुबह में नमाज के बाद निकलेंगे तो फरवरी में इंशाल्लाह फरवरी में होल्ड करेंगे वो और उसके बाद फरवरी से करसवाड़ा में आफ्टरनून लंच रहेगा, रात में पेड़ने में स्टे का प्लान है उनका इंशाल्लाह। ऐसा शेड्यूल हम लोगों ने बनाया। वो केरला का मलप्पुरम से निकला है बाय वॉक हज को जाने के लिए। नियर अबाउट 8600 किलोमीटर जर्नी है उनका बाय वॉक। तो इस जर्नी के दरमियान जिन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया है और उनका सफ़र आसान करने की दुआ किया है उनके लिए उन सब के लिए हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शिहाब ये भी बोल रहे थे कि साथ में पब्लिक आती है उनको तकलीफ होता है उसका। नहीं वो क्या बोलता है कि उसके वजह से किसी का नमाज कज़ा ना हो। वो यही बोलता है कि बाबा वो सफ़र में वो जम्मू कसर करके जा रहा है, उसका नहीं उसके वजह से उसके साथ में जो लोग आ रहे हैं ना उनका नमाज कज़ा ना हो, इसलिए वो बोलते हैं आप प्लीज़ मत आओ, मेरे वजह से तुम लोग को तकलीफ़ ना हो, मतलब मेरे वजह से किसी की नमाज कज़ा ना हो। वो बस वही बोलता है कि आप लोग तकलीफ़ मत करो, मैं जाता हूँ, मेरे लिए आप दुआ करो, आपके लिए मैं दुआ करेगा बोलते हैं। जैसे पब्लिक ज़्यादा आती है तो उनको फास्ट चलने को नहीं होता है। वो दिन में 50 से 60 किलोमीटर चलने का टारगेट रखता है। क्राउड जैसे आती है तो उनको चलने को नहीं होता है, स्पीड कट हो जाता है, 25 से 30 किलोमीटर चल पा रहा है। और क्राउड उनको मुसाफा करने के लिए हाथ देने के लिए आती है तो तभी क्या होता है, कोविड है, कोविड की वजह से उनको आगे कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुसाफा नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, मेरे को होता है उतना जल्दी आप जाने को दो, मेरे सफ़र में आसानी करो आप बोलते हैं। तो प्लीज़ कोई क्राउड ना आए, क्राउड ना जमा हुए, ऐसा उसका एक रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप तशरीफ रखते हैं, मेहमान तशरीफ रखते हैं। ये जो हमारा इदारा है, इस इदारे के अस्सलाम वालेकुम। हमारे हज़रत शिहाब साहब हज के लिए रवानगी पे है, पैदल सफ़र है, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। हम तमाम मुसलमान इनको दुआओं से भी नवाजे और हम इनके ऊपर एक नज़र ख़ास ये होगी कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, मुसाफिर से बचें, दूर से भी मोहब्बत इज़हार होती है, गले मिलना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है कि लोग इस महामारी से अभी जस्ट बाहर निकल आए हैं। तो इस ऐसे नाजुक दौर में हम चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और हदीसात से जितना हो सके उनको खुशी से उनका रास्ता हम एकदम साफ़ रास्ता दें उनको, और उनको भी खुशी हो कि लोगों ने मतलब रिस्पेक्टफुल से मेरे को जाने के लिए दिया। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा भीड़ ना करें ताकि कोई और भी देखे आपको तो कहे कि ये इस्लाम को मानने वाले कितने डिसिप्लिन और कितने डिसेंट तरीके से ये लोग एक मतलब हाजी को सफ़र की तरफ छोड़ रहे हैं। इसलिए वो जल्द से जल्द आपके सामने तशरीफ लाए थे। अभी वो खाने के लिए जाएंगे तो मैं सभी हजरात से गुजारिश करूँगा कोई भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर में हन्नावर, ये कारवार डिस्ट्रिक्ट उत्तर कन्नड़ कारवार से आया हूँ, कारवार हन्नावर तालुक से आया हूँ। मेरा गांव का नाम है हल्दीपुर बोलकर। जब 15 या 16 को जब शुएब साहब जब पैदल जा रहे थे हज के लिए, हमारे दोपहर में हम लोग उनको मेहमान नवाजी के लिए रुके थे, तो हम लोग उनका फुल तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते किए। तो पहले दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि उनके साथ मैं कुछ कदम पे कदम मिला के जहाँ तक अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पाँव में ताकत देगा वहाँ तक मैं उनके साथ पैदल चलूँ।
फिर जैसा मैं चलते गया तो मेरे दिल में उम्मीद आई कि उनके बॉर्डर तक चले जाऊं और वहाँ से मैं फिर अजमेर शरीफ होके ख्वाजा हमारे हिंदुस्तान के जो राजा और सारे हिंदुस्तान के बादशाह जो ख्वाजा गरीबन नवाज़ है उनके दरबार में हाज़िरी दे के आ जाऊँ बोल के ऐसे सोच के मैंने कदम पे कदम मिलाते चला जा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं पहले से कोई प्रिपेयर्ड नहीं था और घर पे अगर कोई मुझे एक सिंगल दूध की पैकेट भी अगर लाना है तो मोटरसाइकिल नहीं तो घर से बाहर नहीं जाता था मैं। और अल्लाह का करम है कि मैं आज 150 किलोमीटर तक आया हूँ। मेरा ये जो वज़न मैं संभाल के आया हूँ ये अल्लाह का करिश्मा है, ये बस बेशक अल्लाह का करिश्मा है। और हम लोग इतना थक गए कि अल्लाह ताला ने उनमें शुएब साहब में कैसी रूहानी ताकत डाली है कि वो उतना वहाँ से 8000 किलोमीटर जो सफ़र कर रहे हैं वो अपने घर वालों को, बीवी बच्चे अहल और रिश्तेदारों को, माँ बाप को सब छोड़ के अल्लाह की राह की तरफ हज करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत मैं उनके लिए कहने के लिए अल्फाज नहीं है। ये जो मामला माजरा जो है हम लोग इससे पहले सुना है, इस तरीके से हज किया करते थे सहाबा वगैरह। और ये तो मैं जब से दुनिया में आया हूँ ये पहली बार हमारे आंखों में ये हकीकत हम लोग देख रहे हैं। ये ऐसा मंज़र हमें नसीब फरमाया अल्लाह ताला ने, जो ऐसा हमारे को मंज़र आज बता रहे हैं। शुएब साहब ने लोगों के साथ दुनिया के सामने बता दिया कि इंसान के दिल में नीयत अगर रहेगी तो अल्लाह ताला उसका हमेशा उसकी कामयाबी अता फरमाएगा। सिर्फ इस हमारी नीयत जैसी रहेगी वैसे हम इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। एक अलग सवाल चलती है वहाँ पे जो हमारी हिंदी वो समझ पाएंगे मेहमान या नहीं पता नहीं। इनका ये बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, मतलब इनकी भीड़ की वजह से दूसरों को किसी को तकलीफ ना हो और किसी की नमाज कज़ा ना हो, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा ना आए। बोल रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक ना हो, गाड़ी यहाँ ब्लॉक ना हो, इनकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। इस्लाम ये सिखाता है कि किसी को तकलीफ ना दे। वो बोल रहे हैं कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, सबका आसान हो जाए। एक ही बोलते हैं कि मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करेगा, यही बात कर रहे तो इनका सफ़र आसान हो। हर कोई हमें कोऑपरेट करे।